हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ है कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कब कराएं, और बहुत सारे लोग क्लिनिक में एक अल्ट्रासाउंड करा के ही आते हैं आजकल कि भाई हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया है डॉक्टर साहब कि शायद कुछ है इसमें, कुछ पता लगे, देखो अब आप। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छा टेस्ट है और अल्ट्रासाउंड से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन लेफ़्ट राइट ये टेस्ट कराने से कोई फ़ायदा नहीं होता है और आप खुद अपने सिम्टम्स पे डिसीजन लेके खुद ये कॉल ना दें अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड रिकमेंडेशन के बाद ही कराना चाहिए, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद। बहुत सारे केसेस में अल्ट्रासाउंड डॉक्टर को क्लिनिकल सिम्टम्स को समझने में और डायग्नोसिस बनाने में काफ़ी मदद करता है, मदद कर सकता है। लेकिन खुद से ये टेस्ट ना कराएं, आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही कराएं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अल्ट्रासाउंड के बारे में हम आज बात करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है, कब कराना चाहिए, किसे कराना चाहिए और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो कोई भी अल्ट्रासाउंड, आपका नेक का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, जैसे कि नेक के अल्ट्रासाउंड में आपको गॉइटर का या कुछ आपको गांठ तो नहीं है या लिम्फ नोड तो नहीं है, टीबी की गांठ तो नहीं, इस तरह के कंडीशंस में यह मदद करेगा। कई बार चेस्ट का भी अल्ट्रासाउंड होता है, तो कोई गांठ है या नोड है उस तरह का, कुछ केसेस में मेमोग्राफी नहीं कराते तो अल्ट्रासाउंड हो सकता है। लेकिन आज हम मुख्यतः बात करेंगे जो होल एब्डोमेन यानी पेट का जो अल्ट्रासाउंड होता है, पूरे पेट की जो एक जांच है जिसको हम होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कहते हैं, होल एब्डोमेन यूएसजी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अल्ट्रासाउंड एक टेस्ट है, एक रेज के द्वारा किया जाता है और उस पेनलेस टेस्ट है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। एक आपके पेट पे जेल लगाई जाती है, उसके बाद फिर आपका स्कैन किया जाता है और मॉनिटर में उसकी पिक्चर को निकाल के फिर प्रिंट करके एक अल्ट्रासाउंड बनता है। तो अल्ट्रासाउंड की कौन कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं कि उनमें ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको कोई गठान गांठ लगती है, हार्डनेस लगती है, या फिर आपको कुछ फैटी लिवर का कुछ डाउट है, या किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन, या फिर पेनक्रियाज का कुछ है, या फिर इंटेस्टाइन में कोई गांठ इस तरह का कुछ लगता है, या फिर लोअर रीजन में आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है, दर्द होता है, कुछ एबनॉर्मलिटीज लगती हैं, तो ये फिर अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं। ये हमें हमारी जो अपेंडिक्स है उसके बारे में जानकारी देता है, स्प्लीन के बारे में जानकारी देता है, लिवर के बारे में, किडनी के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में कि उसका शेप साइज़ क्या है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है। फिर उसके बाद आइए कि नॉर्मल फ्लूइड या फिर एसाइटिक, मतलब कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई अंदर कोई पानी का जमावड़ा तो नहीं है, या कोई गांठ तो नहीं है, या फिर कुछ और कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, या फिर शेप में कोई चेंज तो नहीं हुआ है। उस तरह की चीज़ें हम इससे देख सकते हैं। तो ये तो रही कि कौन कौन से ऑर्गन्स हम इससे कवर करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि हमें इस अल्ट्रासाउंड के बाद क्या मदद मिलती है डायग्नोसिस बनाने में। यदि आपको लगातार बहुत तेज़ दर्द होता है, आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग है, आपको डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, या फिर आपको लेफ़्ट या राइट साइड में दर्द होता है, या आपका दर्द बहुत सीवियर होकर पीछे जाता है, तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लिवर या किडनी संबंधित, तो उसमें फिर ये जांच की जाएगी। किडनी स्टोन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोन के बारे में कन्फर्मेटरी टेस्ट आपका अल्ट्रासाउंड ही होगा। फैटी लिवर भी हम अल्ट्रासाउंड से ही कंफर्म कर सकते हैं, या फिर जो पैनक्रियाज के लेवल पे, या फिर आपके इंटेस्टाइन के लेवल पे, या स्प्लीन, या फिर आपका अपेंडिक्स यानी आंतों के का जो है साइज़, या फिर कोई इंटेस्टाइन में यदि कोई ट्यूमर है या फिर वो बढ़ रही है या स्वेलिंग है, तो ये सब हमें अल्ट्रासाउंड से ही पता लगेगा। तो स्पेसिफिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा पेन, स्वेलिंग, आपको कैंसर का डाउट है, आपको टीबी का डाउट है, और ये फिर आपका यदि आपको हर्निया है तो उसमें भी फिर अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। और जो आपका स्क्रोटम यानी नीचे जो टेस्टीज़ है, यदि आपको उसमें स्वेलिंग लगती है या फिर टेंडर लगता है, गांठ लगती है, तो फिर अल्ट्रासाउंड से रूल आउट किया जा सकता है। अब पेल्विक रीजन में यदि आपको स्वेलिंग है, पेन है, हर्निया का आपको डाउट है, आपको पेट का भी हर्निया हो सकता है, फिर नीचे आपको टेस्टीज़ के पास हर्निया की जो जांच है वो भी फिर अल्ट्रासाउंड से होगी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। और अल्ट्रासाउंड बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है,
ऑन एन एवरेज ये 600 से 800 रुपये में हो जाता है और बहुत बड़े सेंटर की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत छोटे सेंटर पे भी ये पॉसिबल है और आपको अल्ट्रासाउंड में 15 से 30 मिनट, यानी नॉर्मल कंडीशन में आपको 15 मिनट की आवश्यकता होती है। यदि क्रिटिकल स्टडी है, आपको कुछ चीज़ बहुत डीप देखनी है डॉक्टर को, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो फिर आपको 30 मिनट भी लग सकते हैं। इसमें कोई एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप 30 मिनट्स के बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर सकते हैं। जनरली अल्ट्रासाउंड से पहले आपको 12 घंटे खाली पेट रहना चाहिए, यानी यदि रात को आपने 10 बजे खाना खाया है तो आपको सुबह 10 बजे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना चाहिए उस तरीके से। और कोशिश करें कि आपका मॉर्निंग में पेट अच्छे से साफ़ हो। और आप यदि किडनी का अल्ट्रासाउंड है और ब्लैडर को देखना है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम देखनी है, तो जनरली पानी पिएं, अच्छे से ब्लैडर को फुल करें। दूसरी कंडीशंस में भी यदि आपका पेट खाली होगा, क्लीन होगा, तो पिक्चर्स ज़्यादा क्लियर आएगी। लेकिन कई बारी कॉन्स्टिपेशन वाले केस में या फिर बहुत ज़्यादा गैस बनी होती है, तो फिर थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बनाने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है और वो चीज़ें कई बारी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो कोशिश ये करें कि पेट अच्छे से साफ़ हो, क्लीन हो और पानी पिएं पेट को फुल करके, तब अल्ट्रासाउंड कराएं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।